गुड इवनिंग। तो लेक्चर 2 में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस एंड इट इज स्टेप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जस्ट 1 सेकेंड, ड्राइंग इन्फरेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पे दिस इज योर पॉपुलेशन, इसके अंदर इतने लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 पीपल्स रहते हैं, ठीक है, इसका पॉपुलेशन है 100। अब इसमें से हम पूरे 100 के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से हम कुछ सैंपल निकालते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, मींस यहाँ पे हमने 10 को क्या किया, सिलेक्ट किया, 10% को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसी 10 के बेसिस पर हम होल पॉपुलेशन का क्या करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस 10 पॉपुलेशन से हम इस होल 10 सैंपल से होल पॉपुलेशन के बारे के हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस, drawing inference about population parameter. This is your population, ठीक, this is alpha and beta, ठीक, from the sampling statistics, ठीक है। तो इस सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स से हम इस पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में इन्फ्रेंस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, लाइक y इक्वल टू y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u1, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर एग्जांपल कंजम्पशन, ठीक, एंड दिस इज योर इनकम। इनकम इज योर independent variable and the consumption is dependable variable. तो independent variable में थोड़ा सा चेंजेस आने से तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंजेस आते हैं, तो इन दोनों का हम रिलेशन को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। मींस कि x में 8% चेंजेस आने से y में जो कि आपकी कंजम्पशन है, इसमें कितना चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फोरकास्टिंग। जो भी हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, जो भी हम इन दोनों का डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को पता करके जो भी हमारे पास वैल्यूज आते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस के जरिए, ठीक है। सो दीज थ्री आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। नाउ कम टू द स्टेप ऑफ इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, हाइपोथेसिस ए कैजुअल रिलेशनशिप। अब देखो, जब भी हम इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डाटा को यूज करके एम्पेरिकल वैलिडिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे पहला स्टेप है मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल में y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, दिस इज योर मैथमेटिकल मॉडल, ठीक। इसके बाद हम
स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, y1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u1, ठीक है। नाउ व्हाट इज ui? अब देखो हमारे खाली इनकम ही हमारे कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, इनकम के बगैर अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारे कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं, बट नेग्लिजिबल में, ठीक है। अगर हमारी इनकम 10% उसका इफेक्ट है, ठीक है, तो इस इनका क्या होता है, यूआई का इफेक्ट कितना होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 0.2% क्या होते हैं, उनका इफेक्ट होते हैं, बट ये नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए हम इसको यूआई के थ्रू क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब U1 को हम क्या बोलते हैं, एरर टर्म बोलते हैं, ठीक है। इस एरर टर्म जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन के ऊपर कितना इनका इफेक्ट होते हैं हम एक पर्सनल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पता नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उन सब को मिला के हम यूआई के थ्रू रिप्रेजेंट करके इनका टोटल इफेक्ट y1 के ऊपर कितना पड़ते हैं, तो उसको हम यूआई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरर टर्म। So it is captured the influence of other actual factors on consumption. This is the meaning of error term. It is captured the influence of other factor on consumption. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द डाटा कलेक्शन। अब आपके पास मैथमेटिकल मॉडल बन गया, ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल मॉडल भी बन गया, ठीक है, आपके पास मॉडल तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है। तो आप टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, टाइम सीरीज, सॉरी, या तो आप क्रॉस सेक्शनल डाटा, डेटा के फॉर 3 टाइप होते हैं, हम इनको 1 बाय 1 टाइम सीरीज डाटा क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होते हैं, पैनल डाटा क्या होते हैं, उनको हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन करते हैं, या टाइम सीरीज डाटा होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा होते हैं, या तो आपके डाटा क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल होते हैं, ठीक है, या तो आपके डाटा क्या होते हैं, पैनल डाटा होते हैं, पैनल डाटा, ठीक। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा आप क्या करेंगे, सैंपल को एस्टिमेट कर देंगे, उसके वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसमें आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा हेड और बीटा हेड के वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अल्फा और बीटा के वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, जब फाइंड आउट करेंगे तो इनके ऊपर क्या लग जाते हैं, अल्फा हेड और बीटा हेड लग जाते हैं, ठीक है। जब आपने इन चीजों को अल्फा हेड और बीटा हेड के वैल्यूज को एस्टिमेट किया, ठीक, इसके बाद आप इसका हाइपोथेसिस क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू, ठीक है। अब आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएंगे, अब उसको क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। तो ये थे स्टेप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस, डिफरेंट स्टेप, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया, तो अपकमिंग लेक्चर में हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, स्टेप 3 को, डाटा कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइम सीरीज डाटा किसे कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा किसे कहते हैं, एंड पैनल डाटा किसे कहते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।